नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए किया बड़ा वादा, सत्ता में आते ही शुरू होंगी कई योजनाएं। वर्ल्ड फूड इंडिया मेले में छाया बिहार का लिट्टी चोखा, 5 नवंबर तक जारी रहेगा कार्यक्रम। मसालों की खेती कर मालामाल होंगे किसान, बिहार सरकार देगी 15,000 रुपए की सब्सिडी। मिल्मा ने लॉन्च किए प्रीमियम डार्क चॉकलेट और बटर बिस्किट, ऐसा करने वाली दूसरी डेयरी सहकारी संस्था बनी मिल्मा। सख्त कार्यवाही के बाद भी कम नहीं हो रहे पराली जलाने के मामले, पंजाब में हर दिन हो रही है बढ़ोतरी। बीते दिन यानी कि शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें बीजेपी ने किसानों और मजदूरों पर फोकस करते हुए कई बड़े ऐलान किए। बात करें बीजेपी द्वारा किसानों के लिए किए गए वादों की, तो पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो सत्ता में आने पर किसानों के विकास के लिए कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेगी। साथ ही तेंदुपत्ता के बिजनेस से जुड़े लोगों को बोनस भी दिया जाएगा। इसके अलावा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। खास बात यह है कि किसानों को धान की रकम का भुगतान एक साथ किया जाएगा। घोषणा पत्र में ये वादा भी किया गया है कि बीजेपी की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ गैस काफी सस्ती हो जाएगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे, यानी कि इससे किसान और मजदूर वर्ग को काफी फायदा होगा। वहीं तेंदुपत्ता का संग्रहण करने वाले लोगों को 5500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा, जबकि 4500 रुपए का बोनस अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, धान खरीदी से पहले ही किसानों को बारदान मिलेगा। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं, तो बिल्कुल देर न करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया, तो वहीं 3 नवंबर को शुरू हुआ ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 5 नवंबर तक जारी रहने वाला है। आपको बता दें कि ये आयोजन विश्व खाद्य भारत मेले का दूसरा संस्करण है और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। इस मेले में भारत के हर कोने से तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद चखने को मिल रहा है। वहीं बिहार राज्य से भी कई प्रतिभागी इस मेले का हिस्सा बनने पहुंचे हैं, जिसमें बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना का नाम भी शामिल है। यहाँ वो विश्व खाद्य मेले में मांस और दूध से बने कई तरह के व्यंजनों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें नॉन-वेज लिट्टी चोखा खास होने वाला है। इसके साथ ही कृषि और खाद्य प्रक्रिया से जुड़े उत्पादों को स्टार्टअप के तौर पर कैसे शुरू किया जाए, ये मेला फूड सेक्टर में उद्योग शुरू करने वाले पेशेवरों के लिए काफी फायदे का सौदा भी साबित होने वाला है। यहाँ देश के विभिन्न हिस्सों में पकाए जाने वाले क्षेत्रीय व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा और स्ट्रीट फूड से लेकर भारत के शाही व्यंजनों की विरासत को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल भी लगाए जाएंगे। बीते कुछ समय से बिहार सरकार द्वारा लगातार किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ ही बागवानी फसलों और आधुनिकी कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि किसान अपनी लागत को कम कर बेहतर मुनाफे की ओर बढ़ सके। इसी कड़ी में बिहार सरकार द्वारा किसानों को मसालों की खेती करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। बात करें सब्सिडी की, तो बिहार उद्यान विभाग की तरफ से किसानों को प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ अब प्रदेश के ऐसे किसानों को मिल सकेगा जो अभी तक मसालों की खेती तो करते आ रहे थे, लेकिन उन्हें इसकी लागत के चलते ज्यादा मुनाफा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मसाला फसलों में काफी ज्यादा लागत आती है। और अगर ऐसे में प्राकृतिक आपदा या किसी और वजह से फसल खराब हो जाए, तो किसानों को अलग से आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। और यही वजह है कि उद्यान विभाग मसाले की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी दे रहा है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान हॉर्टिकल्चर वेबसाइट पर योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं। हेल्थ के प्रति जागरूक युवा पीढ़ी और बुजुर्गों की पसंद और स्वाद को ध्यान में रखते हुए केरल कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसे मिल्मा ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है, मिल्मा ने ट्रेडिंग मार्केट का लाभ उठाने के लिए अपना पहला प्रीमियम डार्क चॉकलेट और बटर बिस्कुट लॉन्च किया है। इन हेल्दी डार्क चॉकलेट उत्पादों के साथ बाजार में धूम मचाकर मिल्मा अमूल के बाद बाजार में डार्क चॉकलेट लॉन्च करने वाली देश की दूसरी डेयरी सहकारी संस्था बन गई है। आपको बता दें कि नए उत्पादों में डेलोज ब्रांड के अंतर्गत
अंतर्गत प्रीमियम डार्क चॉकलेट के 3 वेरिएंट और एक मिल्क चॉकलेट वेरिएंट, इसके अलावा मिल्मा चोकोफुल और उस्मानिया बटर बिस्कुट के साथ ही बटर ड्रॉप्स के 2 वेरिएंट डेयरी विकास और पशुपालन मंत्री जे चिंचुरानी द्वारा लॉन्च किए गए हैं। आपको बता दें कि डेयरी विकास और पशुपालन मंत्री जे चिंचुरानी ने इस मौके पर कहा कि केरल ने हाल ही में दूध उत्पादन और लिक्विड मिल्क और वैल्यू एडिड डेयरी उत्पादों के मार्केट में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वहीं मिल्मा के चेयरमैन के.एस. मनी ने कहा कि नई सुविधाएं मिल्मा की महत्वाकांक्षी रीपोजिशनिंग मिल्मा 2023 पहल के हिस्से के रूप में उसके उत्पादों की रेंज के लिए मार्केट का विस्तार करने में मदद करेंगी। जहां एक और दिल्ली एनसीआर में इस समय धुंध की परत चारों ओर नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बावजूद इसके पराली के मामलों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। पंजाब में देखें तो पराली जलाने की घटनाएं एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। कृषि विभाग के अधिकारी जसविंदर सिंह बराड़ ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि पिछले साल मोगा में पराली जलाने की 485 घटनाएं दर्ज हुई थी और इस साल अब तक 321 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग पराली जलाने को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहा है, लेकिन किसानों को भी इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक होने की जरूरत है। वहीं हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही तेज करते हुए 939 चालान जारी किए हैं और 25.12 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से रोकने की कोशिश में जुटी हुई है और इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध भी है। आपको बता दें कि राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार फसल कटाई मौसम के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में 38% की कमी देखी गई है। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।